देश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में जनता का मूड जानने के लिए हम लोग तमाम जगहों पर जा रहे हैं। आज काशी के भट्टी गांव में हैं, जहां कुछ युवा अधिवक्ता हम लोगों के साथ में हैं। जानते हैं कि उनका मूड आखिर क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है काशी से प्रत्याशी चुने गए हैं। क्या लगता है, क्या मूड है इस बार? नहीं, इस बार तो मूड है काशी का कि एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चाहे आप विकास के रास्ते में देख लें, या तो फिर रोज़गार में, या फिर महिलाओं के लिए, मतलब किसी भी देख लें, कहीं भी हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का काम रहा है। आपको क्या लगता है भैया कि विकास ही मुद्दा है इस बार का भी? विकास मेन है, विकास जी हिसाब से, हमारे प्रधानमंत्री जी हिसाब से विकास के तत्पर हम कार्य कर रहे हैं, अग्रसर हैं। हमको लगता है बहुत जल्दी हम लोग विकसित कर जाएंगे। आपको क्या लगता है भैया? आप बता रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉयमेंट है, पेपर लीक का भी मामला कुछ बता रहे थे, क्या है? मैं अपना परिचय खुद दे देना चाहता हूँ। मैं अधिवक्ता ओम नारायण, जो लोहता का निवासी हूँ, और मैं कलेक्ट्रेट कचहरी में भी बैठता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि टेक्नोलॉजी का मुद्दा ये है कि लोगों को रोज़गार के लिए नहीं मैंने कहा टेक्नोलॉजी आई है तो विकास तो हो ही रहा है। जो पहले आज से 10 साल 20 साल पहले लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं थी, गवर्नमेंट आई, कितना पैसा इन्वेस्ट किए टेक्नोलॉजी के लिए ही। तो टेक्नोलॉजी के आने के वजह से थोड़ा सा क्या हुआ है कि जो हमारे मज़दूर भाई लोग थे, उन लोगों को रोज़गार जो सर टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे थोड़ा सा छिन गया है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा सर। जिस तरीके से देश के अंदर विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, 4 लेन बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, तो विकास हो रहा है, तो साथ में एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, कह तो रहे हैं कि रोज़गार भी तो लोगों को मिल रहा है। बस यही है कि आदमी को भाई उस क्षेत्र में थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी ला रही है तो आदमी को थोड़ा सा उसमें क्या है कि इसीलिए चलाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू स्किल डेवलपमेंट। भैया भाजपा जो है परिवारवाद का विरोध कर रही है कि परिवारवाद की राजनीति जो है देश से खत्म होनी चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। भाई मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है, मोदी जी का परिवार पूरा देश है। तो भाई परिवारवाद की राजनीति जो पार्टियां करती थी वो पार्टियां आज भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए आप कि एक भाई सांसद हैं, दूसरे भाई विधायक हैं, तीसरे भाई ये हैं, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से भाई परिवारवाद की जो पार्टियां वो परिवारवाद कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में या माननीय मोदी जी के सरकार में परिवारवाद का कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो भारत देश है वो पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार है, और उस परिवार को एक धागे में पिरोकर वो लेके चल रहे हैं। तो धारा 370 खत्म हुआ और राम मंदिर बन गया, तो इसका क्या इफेक्ट देखते हैं? सर 370 ख़त्म होने से जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ के नागरिकों से पूछिए आप कि वहाँ लोग कैसे खुशहाल रह रहे हैं और कितना डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं तो क्या होता था, 370 नहीं हटे, उधर की गवर्नमेंट कहती थी ये मेरा पार्ट्स है, और इधर की गवर्नमेंट कहती थी मेरा पार्ट्स है। वहाँ के लोग कहते थे मैं आपको नहीं मानता हूँ, मैं आपको नहीं मानता हूँ। दोनों तरह के लोग वहाँ पे थे। लेकिन जो है कि 370 हटने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हम जो है आप स्वतंत्र हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और एक जो सरकार पे आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का जो है सरकार जो इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को दबाने के लिए, तो लगता है एक आम जनता होने के नाते? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता भाई। जिस तरीके से अगर कुछ लगता होगा ईडी को या सीबीआई को, तो उस हिसाब से वो रेड करते होंगे। जिस तरीके से केजरीवाल जी को उन्होंने ईडी ने पकड़ा और जेल में गए, और कार्रवाइयाँ आगे चल रही हैं, आपके ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो तभी इस तरीके से? हो सकता है भाई भ्रष्टाचार उन्होंने किया हो, तब ईडी ने उनको रेड किया है, या तो सीबीआई ने किया होगा। उसका ज़्यादा बहुत जानकारी न होने के कारण बहुत स्पष्टीकरण में कर नहीं सकता। और श्रीमान जी ये भी मैं बता दूं, भ्रष्टाचार का मतलब चाहे आप 1 रुपये का करें, चाहे 10 लाख का, 10 करोड़, 10 अरब का करें, वो भ्रष्टाचारी है, चाहे कोई भी करे, A to Z। और गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि भैया आप 1 पैसे का भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो कोई नहीं बच सकता। और 10 करोड़ की तो बातें छोड़िए। तो भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त देश अपना होना चाहिए, तब आज हम इतना विकास कर रहे हैं सर। क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा है कि 400 पार जाना है इस बार, तो कैसे आप? नहीं देखिए, इस बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हैट्रिक होना है। ये जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो होना है, वो तो होगा। और एक बहुत बड़ा इतिहास भी ये भी होगा कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बतौर काशी के सांसद होने के बाद
देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसके लिए उनको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। ये था काशी का युवा अधिवक्ता वर्ग, जिन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट की बात जो विपक्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो इस चुनावी मुद्दे में जो है शामिल नहीं है, क्योंकि देश के विकास के साथ युवाओं को रोजगार भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।